सोच रहे थे और ये लोग कुछ और सोच रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, या उन लोग को डर लग रहा है कि कहीं जो है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हो सकता है कुछ बोल दें। ये सारी चीजें चल रही है और बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन वो ऐसे कर नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग कब्जा कर लिया है। और भाजपा के लोग अपने ढंग से, ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से बिहार को चला रहा है। 20 साल में कुछ नया किए नहीं है और अभी इस उम्र में आने के बाद जो उनकी हरकतें आ रही है, लग रहा है उनकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार संभल नहीं रहा है और भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिए हैं। हाईजैक देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को इन दिनों आखिर क्या हो गया, जहां मंत्री इर्द गिर्द उनके जितने भी मंत्री हैं वो उनको टोकते रहते हैं। अगर बात करें बजट सत्र खत्म होने के दौरान, जहां फोटो सेशन होता है विधान परिषद और विधान सभा का, जितने भी एमएलए हैं एमएलसी उनके साथ फोटो सेशन होता है, तब नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द जो मंत्री थे उन्हें टोका और उन्हें रोकने की कोशिश किया। लेकिन आखिर नीतीश कुमार को क्यों रोकने की कोशिश किया जा रहा है? 9 बार हमने उस क्लिप को भी दिखाया था कि नीतीश कुमार को 9 बार उनको रोका गया था। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर सीधी बातचीत करते हैं माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। कैसे देखते हैं सर नीतीश कुमार को? जब जब नीतीश कुमार कुछ करते हैं तब तब नीतीश कुमार को रोका जाता है। देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी का जो उम्र है वो भी हो गया है बहुत मैंने ज्यादा। अच्छा। और दूसरी बात कि 20 साल से बिहार के शासन में है, बिहार के सीएम हैं, तो ये सब के लेकर के पूरे बिहार के भीतर भी लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी से बिहार 20 साल में कुछ नया किए नहीं है और अभी इस उम्र में आने के बाद जो उनकी हरकतें आ रही है, लग रहा है उनकी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार संभल नहीं रहा है और भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिए हैं। हाईजैक कर लिया। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सदन में हम लोगों ने 26 तारीख को दिया था वक्फ बोर्ड के सवाल पर, वक्फ बिल के सवाल पर हम लोगों ने दिया था कार्य स्थगन पर। जब हम लोग बेल में गए और हम सब लोग मांग करने लगे कि सरकार इस पर अपना चुप्पी तोड़े और जवाब दे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जवाब दें। तो हम देखे कि कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मांगे कि क्या है लिख करके दीजिए, तो हम लोगों ने दिया, पढ़ रहे थे और अब वो बोलना ही चाह रहे थे, तब तक सदन को स्थगित कर दिया गया 2 बजे तक के लिए। लोगों को लग रहा था, डर लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी कहीं कुछ और ऐसा ना बोल दें तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य मतलब हो। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर अपना समर्थन वापस नहीं, वापस ले कि नहीं ले, लेकिन कुछ बोलना चाह रहे थे। जब हम लोग से मांगे तो क्या बोलते, हम लोग कह रहे थे कि चुप्पी तोड़िए, वहां भी भाजपा के लोगों ने रोक दिया, उनके साथ जो मंत्री लोग थे रोक दिए और उन लोग तुरंत सदन को ही एडजर्न कर दिया। और फिर जब हम लोग फोटो सेशन में तो वीडियो जो देख रहे हैं वो तो था ही, वो जगह बार बार टोकने का, रोकने का, आप क्यों रोक रहे हैं। जाते जाते हमारे विधायकों से, हमारे विधायक दल के नेता महबूब जी से बातचीत हो रही थी और हम सब लोगों ने आग्रह किया था कि वक्फ बिल पर हुजूर आप अपना वक्तव्य दीजिए और मैं कह रहा हूँ कि इस पर एक प्रस्ताव ला करके बिहार असेंबली से दिल्ली भेज दीजिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस ले लिया जाए। तो वो जब बोलना चाह रहे थे तो उनके मंत्री लोग कह रहे थे चलिए चलिए हो गया, चलिए चलिए हो गया। इसका मतलब मुझे लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ और सोच रहे थे और ये लोग कुछ और सोच रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, या उन लोग को डर लग रहा है कि कहीं जो है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हो सकता है कुछ बोल दें। ये सारी चीजें चल रही है और मैं समझता हूँ कि लंबे समय हो गया, अब उनको आराम करना चाहिए। बिहार का कमान दूसरे को हाथ में जाना चाहिए। अमरजीत जी, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, आपने कहा कि हाईजैक कर लिया, या फिर हाईजैक के कारण ये जवाब हो रहा है? नहीं, वो हाईजैक तो जब उनकी वो खुद चला पाने में माने अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, माने बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन वो ऐसे कर नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग कब्जा कर लिया है। और भाजपा के लोग अपने ढंग से, ब्यूरोक्रेसी अपने ढंग से बिहार को चला रहा है। यही स्थिति बन गई है बिहार के भीतर। और इसलिए बिहार की जनता से मैं कहूंगा कि बिहार की जनता इस पर विचार करे और आने वाले समय में वो ऐसे लोगों के हाथ से सत्ता नए लोगों को दे। कल सदन का आखिरी दिन था, सदन के अंतिम क्षण जहां उन्होंने प्रणाम किया, एक बार फिर से तालियां बजाई, आप तो वहां मौजूद भी थे। तो हर कार्यक्रम में वैसा कर रहे हैं, वो सब उन्हीं सब के कारणों से हो रहा है। बीजेपी के कारण।
बीजेपी के कारण नहीं, उम्र के कारण जो बीमारियां होती है, लगता है स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, उसके कारण से करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी। सीधे तौर पर नीतीश कुमार की ऐसी हरकतों पर साफ तौर पे कहते हैं, एक तो नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, तो दूसरी ओर बीजेपी उन्हें हाईजेक कर चुकी है। जहां वक्फ बोर्ड के सवालों पर जहां पत्र लिखा जा रहा था, उनसे जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन वहां पर बीजेपी के कुछ जो तमाम जो लोग हैं, उन्हें रोकने की कोशिश किया। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार सही से और बिहार के मुसलमानों की भविष्य हो, लेकिन बिहार में भाजपा और केंद्र में भाजपा नहीं चाहती है कि मुसलमानों की बात हो। इसको लेकर बीजेपी जो है नीतीश कुमार को हाईजेक कर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है, क्या सच में नीतीश कुमार को बीजेपी हाईजेक कर चुकी? ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते रहे फर्स्ट पेज झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।